And everyone. So today I will discuss all about PSB. So what is PSB basically? रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि असिस्टेंट कमांडेंट इंडियन कोस्ट गार्ड का जो रिटन रिजल्ट था, जो CDAC के थ्रू होता है, CDAC एग्ज़ाम लेता है, उसके थ्रू डिक्लेयर किया गया। रिटन एग्ज़ाम बहुत सारे लोगों ने क्लियर किया है। अब आपके मन में डाउट होगा कि आखिर ये इसका अगला स्टेप जो है वो PSB आखिर क्या है। सो व्हाट इज़ PSB? So here we will discuss in detail. So what is PSB? They ask in the PSB and what are the process? ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस छोटे से वीडियो में। So जय हिंद once again all of you. So now I am going to discuss. So basically PSB होता है प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड। ये SSB के दो पार्ट होते हैं। जैसे हमारे SSB होते हैं ना, जो अदर एग्ज़ाम में जो SSB होती है, जैसे हम लोग CDS के थ्रू जाते हैं, FCAT के थ्रू जाते हैं, NDA के थ्रू जो जाते हैं बच्चे, ये सभी के जो रिटन के बाद होती है वो SSB होती है। सो बट इंडियन कोस्ट गार्ड में इस SSB को दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। पहला है PSB एंड दूसरा होता है FSB। PSB प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड, FSB फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। So now we will discuss PSB. So first phase of the PSB is CCBT. CCBT is very similar to OIR of other SSB, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। बट इसमें ध्यान क्या रहा, इसमें डिफरेंस क्या होती है, तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ OMR सीट दी जाती है एंड क्वेश्चन बुकलेट, जो क्वेश्चन बुकलेट होती है वो आपको नहीं दी जाती है, राइट। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ OMR सीट दी जाती है, क्वेश्चन बुकलेट नहीं मिलेगा। क्वेश्चन जो होती है वो शो होती है डिस्प्ले पे, और वहाँ से आपको क्वेश्चन उस डिस्प्ले पे दिखाए जाएंगे, आपको वहाँ पे देखना है और आपको एक छोटा सा रफ शीट मिलेगा, उस पे आप रफ करेंगे एंड और उसके अकॉर्डिंग आप अपने OMR पे, जैसे 1 हुआ, उसके ऑप्शन होंगे ABCDE, 5-6 ऑप्शन होंगे, और उसको आपको क्या करना होगा, सर्कल करना होगा, जो ऑप्शन होगा उसको इस तरीके से होंगे, और A का जो आंसर होगा वो आप उसको फिल कर देंगे, ठीक है। तो ये होती है CCBT। आगे फर्दर डिस्कस करेंगे CCBT के बारे में क्या होती है। फिर है PPDT, पिक्चर दूसरा फेज जो होता है, जब आपका CCBT हो जाएगा। CCBT जो होगी आपकी अप्रॉक्स 30 मिनट्स की होती है, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा आपका वो होगी आपकी PPDT। इसमें क्या होगी, ये होता है, ये पता है आपको, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। इसमें एक पिक्चर दिखाया जाएगा आपको उसी पे, एंड उस पिक्चर में आपको आइडेंटिफाई करने हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ऐसे मैं वीडियो बनाऊंगा PPDT की, कैसे PPDT को हैंडल करना, उस पर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, मेल एंड फीमेल, मेल या फीमेल। उसके बाद जेंडर विद स्पेसिफिक होता है, और जब आपको जेंडर नहीं पता चले तो आप न्यूट्रल जेंडर लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं न्यूट्रल जेंडर के लिए। देन उसका एज क्या है वो लिखेंगे, उसका मूड क्या है, एंड देन उस पर आप एक स्टोरी लिखेंगे। स्टोरी के लिए आपके पास होंगी
ऐसे एक बॉक्स इस तरीके से एक पिक्चर में एक बॉक्स होगा आपके पास जो सीट होगा पीपीटीटी लिखने के लिए, उसमें उस बॉक्स में फिल करना होता है। जैसे मान लीजिए किसी कोई कैरेक्टर है जिसको मैंने मान लिया कि कैरेक्टर है मेल कैरेक्टर है, 22 ईयर्स का है, मूड पॉजिटिव है और मेल है, ऐसे लिख दिया। और अगर ये मेरा लीडर है तो उसको हम सर्कल कर देंगे, और बाकी अगर और भी लीडर है तो ऐसे डॉट, और भी पर्सन है तो ऐसे डॉट लगा देंगे कि तो बहुत सारे कैरेक्टर है तो। एंड इस तरीके से पीपीटी इस पे हमें जो मिलता है 30 सेकंड के लिए पिक्चर शोन होती है। उसके बाद 1 मिनट हमें इस को फिल करने के लिए रहता है, इस बॉक्स को फिल करने के लिए 1 मिनट मिलता है। एंड इस 1 मिनट में इस बॉक्स को फिल करना होता है एंड एक्शन ऑफ द स्टोरी लिखना होता है। आई विल शो यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो पीपीटी ऑल अबाउट द पीपीटी। एंड देन आफ्टर आपके पास 4 मिनट होते हैं, 4 मिनट होते हैं, उस पर आप क्या करेंगे, एक स्टोरी लिखेंगे। एंड स्टोरी में ध्यान रखना है कि क्या क्या करना है। तो इसमें प्रेजेंट पास्ट से लेके व्हाट पिक्चर लेड टू, व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिनेरियो एंड व्हाट विल बी द फ्यूचर आउटकम्स, ये 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है और इस बेसिस पे स्टोरी फ्रेम करनी है। ठीक है, ये जो CCBT होती है इसमें टोटल 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एंड उसमें टोटल 7 सेक्शन होते हैं। हर एक सेक्शन में ईच सेक्शन में 10 क्वेश्चन होते हैं, 1 से 6 सेक्शन तक। और जो 7th सेक्शन होता है उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए टाइमिंग फिक्स होती है, वो सेक्शन वाइज मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, उसमें 80 क्वेश्चन होते हैं। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यू कैन स्कोर मोर देन 60, और आपको स्कोर इतना करना ही है, दैट विल बी आउट ऑफ 20 ईयर। अदरवाइज किसी भी सेक्शन में आप 100% स्कोर नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ क्वेश्चन गलती कर देंगे ही, बट यहाँ आपको 20 आउट ऑफ 20 मिलेंगे। सो लेट्स मूव टू द सेक्शन 1। इस सेक्शन में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। ईच क्वेश्चन के लिए आपके पास फॉर ईच क्वेश्चन यू विल गेट 60 सेकेंड, यानी कि आपको 1 मिनट मिल जाएंगे इस सेक्शन में हर एक क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन टाइप जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो होंगे वो होगा सीरीज बेस्ड, वो भी नंबर सीरीज हो सकता है, नंबर और लेटर सीरीज हो सकता है। ठीक है, नंबर सीरीज या लेटर सीरीज हो सकता है। इसके आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे और हर एक के लिए 1 क्वेश्चन, तो इसमें 5 मिनट हो जाएंगे। बट याद रखना है, ऐसा है ना कि ये 5 क्वेश्चन के लिए 5 मिनट है, हर एक क्वेश्चन पे 60 सेकेंड ही होंगे। अगर आप इसको 30 सेकेंड में भी कर लेते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 60 सेकेंड के बाद ही मिलेंगे। ठीक है, एंड सेकेंड पार्ट जो होता है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के थोड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा अच्छा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे 5 क्वेश्चन होते हैं और अगेन 60 सेकेंड ईच होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको वेरी गुड क्वेश्चन रहता है लेवल, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। सेक्शन 2 जो होता है इसमें आपको अगेन 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ईच क्वेश्चंस पे आपको यहाँ जो मिलेंगे वो मिलेंगे 8 सेकेंड। एक क्वेश्चन पे 8 सेकेंड, हर एक क्वेश्चन पे 8 सेकेंड, तो 10 क्वेश्चन के लिए 80 सेकेंड होंगे। इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होंगे आपको इंग्लिश के होंगे। इसमें क्या क्या हो सकता है, तो सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे, एंड हो सकता है करेक्ट वर्ड होंगे, चूज करना रहेगा कि किसका स्पेलिंग करेक्शन है कि नहीं, एंड समटाइम्स आपको एरर डिटेक्शन, सेंटेंस रहेगा उसमें एरर फाइंड करना होगा।
तो इन चारों टाइप के क्वेश्चन से कुछ भी आ सकते हैं। जनरली आपको 4 सिनोनिम्स और 4 एंटोनिम्स देखने को मिल जाएंगे एंड करेक्ट वर्ड एक या एरर एक एक रह जाएंगे, या फिर अरेंज करना रह जाएगा ऐसे करके, कभी एक ये तो कभी एक ये वेरी करता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि कौन सा सेट आपको मिल रहा है। एंड हर एक क्वेश्चन पे याद रखना 8 सेकेंड ही मिलते हैं, तो इसी में आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है, उसका आंसर भी ढूंढना है और फिर उसको फिल भी करना है। सेक्शन 3, इस सेक्शन में आपको कुछ खास नहीं मिलेगा। इस सेक्शन में आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। आप कहेंगे सर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है भैया? तो देखो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, इसमें भी अगेन 10 क्वेश्चन होंगे और इसमें टाइमिंग वही होगी ऑलमोस्ट, उससे भी कम होगी, 5 to 6 सेकेंड ईच क्वेश्चन होंगे। इसमें क्या होंगे, कुछ नंबर या कुछ लेटर्स आपको शो किए जाएंगे मुश्किल से 2 सेकेंड के लिए। जैसे कि मान लो ऐसे लिखा है 5 4 3 QSR। अब ये नंबर आपको शो होंगे 2 to 3 सेकेंड के लिए, आप इसको देखोगे 2 से 3 सेकेंड के लिए। एंड फिर आपके पास ऑप्शंस आएंगे ABCD करके EF, 6 ऑप्शन होते हैं इसमें, और किसी न किसी ऑप्शन में ये नंबर आपको लिखा रहेगा। आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ लिखा था, क्या ये नंबर लिखा कहाँ है, और उस ऑप्शन को आपके OMR में इसको फिलअप करना है। ऐसा ये होती है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। इसके भी 10 क्वेश्चन होंगे और 5 से 6 सेकेंड मिलेंगे ईच क्वेश्चन के लिए। सो दिस सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो तो अगेन यू कैन गेट 10 मार्क्स, 10 out of 10 हियर ऑल्सो यू कैन गेट इट। सो ये सेक्शन स्कोरिंग होती है, ये भी फुल स्कोरिंग होती है। यहाँ अच्छे आराम से आप कर सकते हो 10 to 10 क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं होते, बस एक्टिव रहना है, माइंड को एक्टिव, ये नहीं डिस्टर्ब नहीं होना इस सेक्शन में। अगर मान लीजिए कि पीछे का कोई सेक्शन है जहाँ आपने अच्छा नहीं कर पाया, जैसे मान लीजिए कि पीछे का जो सेक्शन आपने सिनोनिम्स एंटोनिम्स करके आया वहाँ थोड़ा सा गलत ऊपर नीचे हो गया, तो कोई बात नहीं, उसको वहीं छोड़ देना है। नेक्स्ट इसमें क्या करना है, को फुल पोटेंशियल लगाना है। आप जितना एक्टिवली इसको इंगेज रहेंगे इस सेक्शन में, उतना बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। 10 to 10 आप आराम से गेन कर। सेक्शन 4, ये सेक्शन में होता है आपको कोई वर्ड दे देगा, कोई भी वर्ड दे देगा। जैसे मान लेता हूँ, मैं लिखता हूँ एस्पिरेंट। अब इस वर्ड से बोल देगा कि यूजिंग जो फर्स्ट लेटर होगा वो S होगा, और 4 लेटर वर्ड्स कितने बना सकते हैं, 4 लेटर का वर्ड, इस वर्ड से 4 लेटर का वर्ड कितने वर्ड बन सकते हैं जो मीनिंगफुल होगा। और ये वन ऑफ द टफेस्ट सेक्शन होता है पूरी CCBT का, क्योंकि आप इसमें अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितने वर्ड बन सकते हैं इस लेटर का यूज़ करके। कई बार हम जो सोचते हैं उससे ज़्यादा हो जाता है, कई बार हम लोग कम सोच पाते, कई बार हम लोग ज़्यादा सोच लेते हैं उससे कम वर्ड बन पाता है मीनिंगफुल। तो ये सेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, यहाँ आप 10 out of 10 तो स्कोर नहीं कर पाएंगे। और कई बार इसमें एक अदर सेक्शन होता है कि इसमें से दे देगा और कांट भी फॉर्म कर देगा, तो वो सेक्शन तो ईजी होता है कि कोई वर्ड है उसमें बोल देगा कि ऑप्शन है आपके पास ये 4-5 ऑप्शन है, बोलेगा इनमें से कौन सा वर्ड है जो इस वर्ड, इस वर्ड के इनमें जो जितने भी वर्ड है लेटर दे रखे हैं उनसे मिलके नहीं बनेंगे। तो ये तो बहुत आसान होता है। तो इस टाइप के सेक्शन में इस टाइप के क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं, कभी कभी आते हैं, एक आध क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मैक्सिमम आते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन ये होते हैं, जो कि इसमें से आपको करेक्ट कर पाना, 2 या 4 भी करेक्ट कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। बट कोई नहीं, आप ट्राई करेंगे, और निगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्का भी लगाएंगे जम के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे एंड हर एक क्वेश्चन के लिए अगेन यहाँ पे आपको 10 सेकेंड दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन पे 10 सेकेंड दिए जाएंगे, ठीक है, 10 to 12 सेकेंड। थोड़ा सा आप लिबरलाइज कर रहा है कोस्ट गार्ड, तो थोड़ा टाइम थोड़ा दे रहा है, पहले तो इसमें भी 7 सेकेंड देता था। अब सेक्शन 5, ये भी टफ तो नहीं होता है, इजी कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट लेवल रहता है इसमें, इजी टू मॉडरेट लेवल होता है। इस सेक्शन में भी अगेन आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिला। हमने ऐसे डिस्कस कर दिया कि 1 से 6 सेक्शन तक 10 क्वेश्चन होंगे, एंड इसमें जो क्वेश्चन में आपको टाइमिंग मिलेगी वो आपको 20 सेकेंड मिलेगी। तो यहाँ रिलीफ है, यहाँ 20 सेकेंड कहने को है भाई,
पता नहीं चलता है कब 20 सेकंड गुजर जाता है। हमें लगता है कई बार 15 सेकंड भी होता होगा, क्योंकि कई बार बहुत जल्दी टाइम चली जाती है इस सेक्शन में, बट 20 सेकंड कहा जाता है। तो एज्यूम करेंगे 20 सेकंड मिलते हैं हमें, एंड इस 20 सेकंड में हमें क्वेश्चन का आंसर करना है। इसमें जो क्वेश्चन होता है मिरर इमेज बेस्ड होता है, मिरर और वाटर इमेज से क्वेश्चन रहता है। बट मिरर और वाटर इमेज से क्वेश्चन रहता है इतना आसान होता, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, रोटेशन इन्वॉल्व रहता है। यानी कि कोई फिगर दे दिया, सपोज मैंने ये फिगर बना डाला, ये फिगर है हमारा, अब कहेगा कि 120 डिग्री रोटेशन क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तब इसका 120 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन के बाद इसका मिरर इमेज क्या होगा, ये बताना है आपको। ये होती है इस सेक्शन में, ठीक है। तो टाइम टेकन थोड़ा सा होता है, इसीलिए थोड़ा सा रस मचता है, पर डूएबल होता है। आप यहाँ 10 क्वेश्चन है तो ईजिली 7 क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हो, इतना कर सकते हो, ये मैं सुनिश्चित कर सकता हूँ। बिकॉज दिस सेक्शन ऑफकोर्स थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कई बार कि किधर घुमाओ कैसे घुमाओ, 120 130, कई बार 105 भी रहता है, 105 डिग्री भी एंगल रहता है, कई बार आपको 95 भी, कई बार ये तो राउंडेड फिगर भी है, कई बार 99 डिग्री भी रहता है, तो कई बार 89 डिग्री भी रहता है। तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि 90 इतना होता है, तो थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे और स्पेसिस पे ऑप्शन में आपको मिल जाता है क्वेश्चन आसान से। अब ये जो सेक्शन होता है सेक्शन 6, ये आपका एनालिटिकल क्वेश्चन इसमें रहता है, एनालिटिकल क्वेश्चन रहता है इसमें, और एनालिटिकल क्वेश्चन रहता है इसमें, एंड इसमें जो बेसिकली क्वेश्चन रहता है वो ओड वन आउट से रहता है, और मे बी कुछ अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है, बट इस सेक्शन में जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको इजी ही आएंगे अगेन। और इसमें 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और ईच क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे मिलेंगे वो मिलेंगे 10 to 12 सेकेंड, ठीक है। एंड इजी ही होता है, आप आराम से यहाँ से भी 7 to 8 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, इस सेक्शन में भी इजी होती है। एंड दिस सेक्शन जो सेक्शन 7 होता है, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है भाई। यहाँ जो नहीं मार पाया तीर समझो उसका वायर गया, अच्छा नहीं कर पाया वो, इसका मतलब यहाँ 20 क्वेश्चन भाई, और ईच क्वेश्चन यू विल गेट हियर 6 सेकेंड, 6 to 7 सेकेंड, जनरली आप 7 सेकेंड मिलेगा आपको। एंड दिस सेक्शन इज़ वेरी यूजफुल, और यहाँ आप 20 आउट ऑफ 20 कर सकते हो भाई, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, और क्वेश्चन इतने सिंपल आते हैं, बहुत इजी आते हैं। जैसे मान लो कि लिखा हुआ है अब ये क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है नंबर, अब बोलेगा नंबर ऑफ 6 कितने बार आए हैं भाई, हाउ मेनी टाइम्स नंबर ऑफ 6 आए हैं, कितनी बार आए भाई, ऑप्शन में रहेगा ABCDEF। अब आप ढूंढो भाई कितने हैं, 2 2 4 5 6 7 7, ऑप्शन में देखो कौन से ऑप्शन में 7 है, मान लेते हैं इसमें 7 है, कौन से ऑप्शन में 7 है, सी में, तो चलो सी को लॉक कर दो। अब सी वाले जो ऑप्शन है उसको कलर कर दो, ठीक है। ये होती है इजी सेक्शन होता है, बट इसमें टाइम कंज्यूमिंग टाइम, इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, और यू विल इफ़ यू विल प्रैक्टिस दिस सेक्शन वेरी वेल यू कैन स्कोर 20 आउट ऑफ 20, एंड आई एम डैम श्योर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट स्कोर 20 आउट ऑफ 20। कुछ लोग होते हैं जो यहाँ थोड़ी बहुत गलती कर लेते हैं, प्रॉब्लम इसमें ये होती है ना कि सीरियल ना गड़बड़ा है भाई, कई बार हम लोग सही कर मार्क करते हैं पर OMR में गलत जगह पे रंग कर, कलर पिंक को क्या करते हैं, गलत बबल फिल कर देते हैं, इस वजह से क्या होता है वो पूरी की पूरी गलत हो जाती है हमारी, तो एक ऊपर से नीचे हो गया तो पूरा का पूरा गया। सो ये होती है इस सेक्शन में। सो दैट्स इट, यही था हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन। PSB प्रिपेयर वेल, यू कैन क्लियर इट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो है मैं PPDT पे वेरी सुन आप लोगों को दे दूँगा, पूरा एक्सप्लेन करूँगा PPDT पूरी की पूरी डिकोड कर दूँगा।
ऐसे नहीं बोल रहा हूँ भाई, मोर देन 10 SSB दिया हूँ, मोर देन 10 SSB दिया हूँ भाई, 10+ SSB दिया हूँ। आई हैव एक्सपीरियंस।